अस्सलामुअलैकुम। आखिर क्या हो गया भाई, पब्लिक को हर 2 दिन को पेट्रोल पंपों पे लाइन लगा दे कि हॉर्मुज़ बंद हो गया, हॉर्मुज़ बंद हो गया बोल रहे। भाई हॉर्मुज़ अब से बंद नहीं है, जब से ईरान और अमेरिका की जंग चल रही तब से हॉर्मुज़ बंद है। ये कल रात का वीडियो है हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली का, जहां पर पेट्रोल पंप वाला एक बोल दिया कहते स्टॉक खत्म हो गया बोल के, जिसके बाद दूसरे पेट्रोल पंपों पे लाइन लगना शुरू हो गई और उसके बाद पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये मैसेजेस आने लगे कि भाई पेट्रोल फिर से शॉर्टेज होने वाला है, जल्दी अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरा लो बोल के। कल रात में जो है फुल पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई थी। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिर से जंग शुरू हो गए तो पेट्रोल का मसला शुरू हो जाए इंडिया के अंदर। भाई जंग शुरू भी हो गए तो इंडिया के जो जहाज़ पेट्रोल लेके हॉर्मुज़ से आ रहे उनको नहीं रोक सक रहे वो लोग। मतलब कि ऑलरेडी डील हो गई, समझो कि इंडिया के जहाज़ों को नहीं रोकते, बल्कि इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पहचाने इनको नहीं पहचाने तो याद दिला देता हूँ। इन्होंने पहले वीडियो बनाते थे, अरे कब तक आप लोगों की ज़िंदगी गरीबों में बिताएंगे आप लोग, देखो मैं कितना ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कल तक मैं फट्टा नाड़ा डाल लेके पैजामे में फिरता था, आज देखो मेरे पास मर्सिडीज है और स्विमिंग पूल का पानी देखो मेरा कितना ब्लू कलर का है। आप लोग मोरियों के पानी में तीरते, इन्हीं भी इसका दोस्ती था, डेली वीडियो बनाते थे। दोनों तो कश्मीर को जाके एक पर एक बर्फ मार लेते हुए वीडियो बना रहे। कब तक गरीबी में जीते आप लोग? आप भी अमीर बनो, हर कोई अमीर बन सकता। क्या करते थे, कहते 200 रुपये डाल के जो है आप एंट्री हो गए। अब आप लोगों को दूसरों को पकड़ के 30-30 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट खरीदने लगाना है। अब लोग जोरों का सोना बेच देते थे, गर्लफ्रेंड की चांदी बेच देते थे और ज्वाइन हो जाते थे। उसके बाद ये लोग उन लोगों को फोन कर करके दूसरे लोगों को ज्वाइन करो बोल के नोटा गर्म करते रहते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये न्यूज़ तो पुरानी हो गई, अब कई के वास्ते बोल रहे हैं आप। तो इनका एक जो सरदार था दूसरे स्टेट के अंदर बैठे हुआ था, उसको कल पुलिस वाले पकड़ लिए। अब थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे इस मामले के अंदर, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर मैटर क्या है बोल के। तो हैदराबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और चीटिंग के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे और अब एक और बड़ा स्कैम सामने आया जिसने कई लोगों को हिला कर रख दिया। ये पूरा मामला वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे चलने वाले एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों को आसानी से पैसे कमाने का सपना दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए लूट लिए गए। इस केस में पुलिस ने 61 इयर्स के हरीश कुमार सिगला की जैंट में वाले गिगला को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में कंट्री सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता था। ये शख्स हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करता था। अपने वीडियोस में प्रमोशंस में ये लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां और हाई इनकम का सपना दिखाता था, जिससे लोग जल्दी इसके बातों में आ जाते। सिगला ने डिजिटल मार्केटिंग स्कीम शुरू की थी, खासतौर पर नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए डिजाइन की गई थी। इसमें ज्वाइन होने के लिए सिर्फ 199 से 299 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी, जिसे ट्रेनिंग का नाम दिया जाता था। लोगों को लगता था कि यह छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और आगे चलकर इन्हें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। इस स्कीम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए 3 प्लान बनाए गए थे, जिसे स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक का नाम दिया गया। हर प्लान में यह बताया जाता था कि अगर आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी। यानी पूरा सिस्टम एक चेन में था, जहां लोग नए आदमी को लाना जरूरी था, वरना पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। स्कैम का सबसे बड़ा निशाना यंग लोग थे, घर पे रहने वाले औरतें बनी 18 से 24 इयर्स की, और वो लोगों भी इनके सपोर्ट में ये बोलती थी कि आप उन लोगों को उनके नाम से कहीं को बुला रहे। सर बोले उन लोगों को, आपके सारण तो जेलों के अंदर चले गए, अब आप लोगों का क्या होगा? आने वाली इनकम भी रुक गई होंगी, कमाए तो 1 रुपये भी नहीं, लेकिन सार बल्कि पूरी जिंदगी आदि खत्म कर लिया समझो उनके पीछे। जब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उन्हें बाद में पता चला कि कोई प्रॉपर काम नहीं है और ना ही पैसा वापस मिल रहा है। इसके बाद कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मीरचौक, रेन बाजार और मदननापेट पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और सिंगला के घर के अंदर घुस के गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 3 लोकल एजेंट को भी कारमन घाट में एक ऑफिस से पकड़ा गया। उसमें से एक नुमान रजा भी है। अब कुछ लेडीज हाँ कमेंट कर रहे हैं, आप सार का नाम कहीं को ऐसा बोल रहे हैं, सार को ऐसा बदनाम नको को। अरे पुलिस वाले पकड़ लिया, बात क्या नहीं बोलेंगे लोगों को। पुलिस ने जब रेड की तो इनके पास मोबाइल फोन, iPad, मैकबुक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग मटेरियल बरामद किए गए। लोगों को फंसाने के लिए उसे यूज किया जा रहा था। डिजिटल डेटा भी मिला, जिससे पूरी स्कीम का नेटवर्क समझने में मदद मिल रही है। 3 करोड़ तो खाली इनके अकाउंटों में है और कितने करोड़ ढापे की। तो दूल्हा शादी में पक्का पिगुट्टा बन के आया, ठहरने तक नहीं आ रहा था कहते। जिसके बाद दुल्हन बोली कि तेरे को पहले दिन ही ठहरने नहीं आया तो दूसरे दिन क्या ठहरेंगा बोल के मार के भगा भी कहते। जरा डिटेल्स में बात कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी ये मामला समझ सके। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने सिर्फ इसलिए अपनी शादी तुरंत कैंसिल कर दी क्योंकि दूल्हा नशे की हालत में शादी के मंडप पर पहुंच गया। ये वाकया शादी के दिन हुआ जब हर तरफ खुशी का माहौल था। घर वाले और मेहमान सब इंतजार कर रहे थे कि रस्में शुरू होंगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। दूल्हा जब बारात लेकर वेन्यू पर आया तो शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि दूल्हा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये सब क्या हो गया आदि? उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, आंखें नशे से भरी हुई थी और बात करते वक्त भी वो अपने होश में नहीं था। मंडप पर पहुंचते ही उसकी हालत और खराब हो गई, वो सबके सामने गिर पड़ा। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग सब शौक हो गए। दुल्हन ने जब ये सब देखा तो तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। इसने सीधा कह दिया कि ये ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा।
अब इनकी जगह दूसरी भी दुल्हन रहती तो तकलीफ होती थी भाई। तो इनका कहना था कि जब आज के दिन जो जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, दूल्हा इतनी बुरी हालत में है तो आगे चलकर ये इसका ख्याल कैसे रखेगा। दुल्हन ने अपनी इज्जत और मुस्तकबिल को देखते हुए बिना किसी देरी के शादी को वहीं कैंसिल कर दिया। इसके बाद दुल्हन के घर वालों ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दूल्हे वालों की तरफ से जो भी डिमांड थी वो सब पूरी की गई, चाहे वो स्कॉर्पियो गाड़ी हो या दूसरी चीजें, हर चीज उनकी खुशी के लिए दी गई। लेकिन बदले में उन्हें यह सब देखने को मिला। घर वालों का कहना था कि जब दूल्हा इतनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ सकता तो शादी के दिन होश में रहे तो ऐसे रिश्ते कोई मतलब नहीं रखते। ये वाकया सिर्फ एक शादी टूटने का नहीं, सुबह में घर के अंदर जो गाना चल रहा था साजन जी घर आए, वही शाम तक साजन जी का मुर्दा निकले गाना चलना शुरू हो गया। तो आखिर में दुल्हन ने हिम्मत दिखाई और सबके सामने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दुल्हन का क्या कहना है आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। समझ में नहीं आ रहा कि दुल्हन रो रही है हंस रही। क्या हुआ था? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। बस जब मैं स्टेज पे गई थी तो उसके बत्ती से बिछ गई थी तुरंत ही। दूल्हे को दौरा पड़ गया था? बिल्कुल दौड़ा पड़ गया था, उसकी बत्ती बिछ गई थी। मैंने बस बैठने के बाद ही स्टेज पर क्या हुआ था? उसका मुंह बिछ रहा था और हाथ पैरों के साथ निकल गए थे। अब दुल्हन की आवाज़ सुनने के बाद में मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, इसमें दूल्हे का फायदा हुआ नहीं तो दुल्हन का फायदा हुआ। तो इतवार के दिन 3 पिवोटा नशे के हालत में मच्छा पकड़ेंगे बोल के गए कहते हैं हैदराबाद के हिमायत सागर के अंदर, और वहां पर इसे हादसा पेश आ गया। 2 जवान अपनी जान गंवा बैठे जबकि एक को लोगों ने वहां पर बचा लिया। अब ये बात भी ऐसे है कि इनको अपन छुपा भी नहीं सकते, मुस्लिम नौजवान रहो या गैर मुस्लिम नौजवान रहो, ज्यादातर नौजवान नशे की हालत में दिख रहे। और नशा एक ऐसी चीज है, चाहे आप मुसलमान रहो या गैर मुस्लिम रहो या आप ऐसे शख्स रहो जिसका कोई मजहब भी ना हो, सबके लिए ये खतरा है और इससे आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई 1% भी फायदा होने वाला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दोस्त वीकेंड पर थोड़ा वक्त गुजारने और मछली पकड़ने के लिए हिमायत सागर गए थे। मौसम भी ठीक था और माहौल भी पुरसुकून लग रहा था। इसी दौरान इन्होंने सोचा कि थोड़ा पानी में उतरकर स्विमिंग भी कर लेते हैं। शुरू में सबको एक नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पानी की गहराई अपने असर दिखाना शुरू कर दिया। और अपने हैदराबाद में तकरीबन लोग जो मच्छा पकड़ने जाते हैं उन लोगों को, आधे लोगों को तैरना ही नहीं आता भाई। फिर जाके मच्छा पकड़ने का फायदा क्या है? अगर खुदा ना खास्ता पैर फिसल के पानी में गिर गया तो वहाँ पर मौत ही है। अब कहा जा रहा है कि तीनों दोस्त तो पानी में आगे बढ़ गए, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो तैर रहे हैं या पानी में डूब रहे हैं। अचानक से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई और 2 नौजवान पानी में डूबने लगे। तीसरा दोस्त भी मुश्किल में आ गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश की और आखिरकार उसे महफूज बाहर निकाल लिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों भी नशे में थे। नशे के अंदर ये अंदाजा आपको नहीं रहता कि आप पानी के अंदर डूब रहे या तीर रहे। अगर तीरने वाला रहा तो भी ज्यादा नशे में रहता, उन्हें क्या कर सकेंगे बोलो? पी लिया भैया, दारू में पी लेके कर लेके शहबाज कूदते की सलमान कूदा उसके पीछे। शहबाज डूब रहा था, सलमान कूदा। अब सलमान के पैराने पकड़ के खींच रहा तो दोनों डूब रहे थे। मैं कूदा, मैं कूदते की 2 गोते मैं खा लिया हूँ भैया। उतने में भैया उन लोगों को आवाज़ देते कि भैया अल्लाह है वहाँ से। भैया अल्लाह आके ये भैया है। हाँ ये भैया आके मेरा कॉलर पकड़ के उठा के यहाँ पे खींच के लाए और एक बच्चे को बाला पकड़ के उसके यहाँ पे खींच के लाए। वो जो तीसरा बच्चा वहाँ पे बीच में रुक गया भैया। मैंने वहाँ पे वहाँ पहाड़ कैसे तुम आए थे कैसे यहाँ पे? वही शिकार करेंगे, तीरेंगे बोल के दुबकाला है ना भैया, तीरेंगे बोल के आए थे यहाँ पे। अत्तापुर का डीप में नको जाओ रे, डीप में नको जाओ बोले तो डीप में खाली पी ले गया भैया। इन्हें कौन? शहबाज भाई, डीप में नको जा। तो रो रहा कहीं उधर देख के बात कर। डीप में नको जा बोले तो डीप में गया भैया। कहाँ के रहने वाले? मैं डोली छो के किमपेट में रहता हूँ भैया। तो देखो भाई, शिकार करना हराम नहीं है, ना स्विमिंग करना हराम है, लेकिन आप जो शराब पी के आए वो शराब हराम है, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा सदमा लग गया। अब ये सदमा जो है जिंदगी भर रहता। आप किसी के भी दोस्तों के साथ ये हादसा हो गया तो एक ऐसा हादसा है जिसको अपन जिंदगी भर नहीं भुला सकते। तो ये थे अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत और जहन्नुम के दरमियान बहस व तकरार हुई। जन्नत ने कहा मेरे अंदर कमज़ोर और मिस्कीन दाखिल होंगे, जहन्नुम ने कहा मेरे अंदर जालिम और मुतकब्बिर दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने फैसला करते हुए जहन्नुम से कहा तू मेरा अजाब है और मैं तेरे जरिए जिसे चाहूँ इंतकाम लूँगा, और जन्नत से कहा तू मेरी रहमत है, तेरे जरिए जिस पर चाहूँगा रहमत करूँगा। तिरमिज़ी 2561। तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे जहन्नुम दे। हम दुनिया में रहकर ये नहीं कह सकते कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।